हम समझा रहा हूं, मुफ्त में मिल गया है तुम्हें इस्लाम। बिल्कुल हक बात है जी, हक बात है। तुम क्यों नहीं समझते इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। जिस दिन इस्लाम के बेटों ने समझ लिया कि मेरे पास इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, तुम चलो कि इस्लाम की सादगी के साथ कुफ्र के हाथों से तलवार गिर जाएगी। तुम चलो कि मुसलमान बनकर कुफ्र के बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियां अपना निशाना चूक जाएंगी और तुम्हारे किरदार के बंदूक की गोलियों से उसका दिल इस्लाम वाला हो जाएगा। बेशक जी जी। मैं कहना यही चाहता हूं कि तलवार से फैसले नहीं होते, तीरों से फैसले नहीं होते। इस्लाम जो भारत में फैला है किसी बादशाह की तलवार से नहीं फैला है, रसूल के भेजे हुए अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज के किरदार से फैला है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। इतना कुछ हुआ जब हजरत याकूब के पास हजरत यूसुफ ने कासिद भेजा कि जाकर अब्बा को कहिए कि आपके बेटे को जो भाइयों ने कहा था कि कुएं में डाल दिया है, वो कुएं में नहीं डाला गया। ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, काफले वालों ने पकड़ा, फिर बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में आपका बेटा बेचा गया, फिर महल में लाया गया, फिर जुलेखा ने अपने हुस्न का दाव फेंका मगर यूसुफ बच गए। उसके बाद जेल में डाला गया, पूरी कहानी पेश की और हजरत याकूब से कहा कि आज आपका वही बेटा बादशाह हो गया। बेशक जी जी जी। आपका वही बेटा बादशाह हो गया। फिर जुमला याद करो, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हीरा नहीं मोती नहीं, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं, मेरी दौलत का नाम हुमायूं टम नहीं, मेरी दौलत का नाम है गरीब नवाज की चौखट। मेरी दौलत का नाम है महबूबे इलाही का आस्ताना, मेरी दौलत का नाम है हरे भरे शाह का रंग, मेरी दौलत का नाम है सरमत की मस्ती, मेरी दौलत का नाम है ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक, मेरी दौलत का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इश्क, मेरी दौलत का नाम है हजरत महबूबे इलाही की महबूबियत, मेरी दौलत का नाम है हजरत बाबा फरीद का रंगे फर्दियत, मेरी दौलत का नाम है सुल्तानुल मुहक्किकीन की तहकीक, मेरी दौलत का नाम है हजरत शेख हजरत मखदूम अशरफ की अशफियत का रंग, मेरी दौलत का नाम है मसौली की अदा, मेरी दौलत का नाम है कालपी का चेहरा, मेरी दौलत का नाम है मारहरा की अदा, मेरी दौलत का नाम है इमाम अहमद रजा का कलम। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान फिर अल्लाह। एक वाकया सुनाऊंगा, इसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, मगर आपको आपकी माँ बाप की सच्ची मोहब्बत का वास्ता, उस वाकये को सुनकर अपनी जगह से हिलना। नबील भाई सिर्फ मुझको देखिए मत, मैं देखने की चीज भी हूँ, मुस्कुराने की चीज भी हूँ। जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ, हजरत की दुआ से मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बेशक बेशक जी जी जी। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात याद आ रही है, मुलाज़म फरमाए हजरत याकूब को जब कासिद ने कहा आपके बेटे यूसुफ को जब आपसे अलग किया गया तो कैसी कैसी मशक्कत, कैसी कैसी मुसीबत, कैसी कैसी परेशानी, कैसा कैसा दर्द, कैसी कैसी चुभान, कैसा कैसा एहसास, और उसके बाद हो गए बादशाह। बेशक बेशक। यहां से सुनना, एक पैगाम दे रहा हूं, बहुत दूर तक सोचना इस पैगाम को लेकर। हजरत याकूब ने एक मर्तबा भी आह नहीं किया, एक मर्तबा भी आ नहीं किया कि मेरे बेटे के साथ इतना दुख, कैद की कहानी सुनाई गई, अफसोस नहीं किया। हजरत जुलेखा ने अपने हुस्न में किस कदर उनको लेने की कोशिश की, इस पर भी कुछ नहीं कहा। और जब ये कहा गया कि बेटा बादशाह हो गया तो इस पर भी चुप।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। हुजूर सैयद साहब किबला मौजूद है, नौमान अख्तर मौजूद है, उलमा मौजूद है, प्रधान जी मौजूद है, मुतवल्ली साहब मौजूद है, सदर साहब मौजूद है। अगर इनको ये खबर मिले कि मेरा बेटा तो डीएम हो गया, हाय 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 जी, मेरा बेटा प्रोफेसर हो गया, वाह वाह, आंखों को ठंडक मिल गई, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हो, कितनी खुशी। हजरत यूसुफ इतनी मुश्किलात से गुजरे मगर आह नहीं किया, जब बादशाह होने की खबर मिली तो वाह नहीं किया, बेशक जी न आह किया न वाह। जी। इस पूरे वाकये को समेट कर सुनाने का मकसद ये है शहजादों और इस्लाम की बेटियों जी, कितना होने के बाद हजरत यूसुफ हजरत याकूब ने आने वाले मैसेंजर और कासिद से इतना कहा, जो आह का वाकया हुआ वो भी सुन लिया जी बेशक, और जो वाह की कहानी हुई वो भी सुन लिया। मगर ये बता जी, मगर ये बता कि इस सफर में चाहे मुसीबत रही हो, चाहे सुख, चाहे कैदी रहा हो, चाहे बादशाह, जी जी, चाहे गुलाम रहा हो, चाहे आका, ये तो बता जिंदगी के इस मीठे और खट्टे सफर में जी जी, मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी कैसी रखी, जी, अपने बेटे ने अपना किरदार कैसा रखा, बेशक, अपनी गुफ्तगू कैसी रखी, जी। अपना लहजा कैसा रखा, अपनी अदा कैसी रखी। तो आने वाले ने जवाब दिया कि हर हाल में उसने अपना रिश्ता इस्लाम रखा, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना रिश्ता इस्लाम रखा। सफर में भी इस्लाम, हजर में भी इस्लाम, कैद में भी इस्लाम, बाजारे मिस्र में भी इस्लाम, जुलेखा के हुस्न के शिकार नहीं हुए वहां भी रखा इस्लाम, बादशाह भी हो गए रखा अपना नजरिया इस्लाम। हजरत याकूब कहते हैं अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई, बेशक सुभान अल्लाह, अब मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद, अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। पता चला तेरी खोई हुई दौलत का नाम है इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फैजुल जमाली, नारे तकबीर। आओ दिल्ली चले, जिन लोगों ने दिल्ली देखा है वो हाथ उठाएं, जिन लोगों ने दिल्ली देखा। जी जी, दिल्ली नहीं देखा आपने? अरे आपने दिल्ली नहीं देखा? 190 किलोमीटर ज्यादा होगा यहाँ से, मैं अभी तो आया हूं, ज्यादा दूर तो है नहीं दिल्ली। एक बार और उठाकर हाथ बता दो दिल्ली वाले। जी जी बेशक, दिल्ली दल वालों की भी राजधानी है, दिल्ली दिल वालों की भी राजधानी है। जी, दल वालों की हुकूमत बदलती रहती है, अकड़ने वाले अकड़ मत। जी, कारून की सल्तनत रही नहीं तेरी कब तक, बेशक, हामान का इख्तिदार रहा नहीं तेरा कब तक, जी, शद्दाद की जन्नत रही नहीं तेरी जन्नत कब तक। बेशक, अकड़ मत, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। कितने बादशाह आए, दिल्ली को बसाने वाले भी आए, दिल्ली को उजाड़ने वाले भी आए, न बसाने वाला रहा न उजाड़ने वाला रहा, मगर वाह रे मेरे महबूबे इलाही का दिल्ली। चले जाओ, जैसी उतरोगे, अगर तुम नई दिल्ली स्टेशन उतरते हो तो उतरने के बाद दो रास्ता है, एक अजमेरी गेट का रास्ता है, एक पहाड़गंज गेट का रास्ता है। तुम जिधर से भी बाहर निकलो बसें पुकारती रहती हैं, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन। जैसी उतरोगे दाएं तरफ 1 बीघा जमीन है, बाएं तरफ 100 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन में जो रहता है उसे महबूबे इलाही कहते हैं, जो 100 बीघे जमीन में रहता है उसे हुमायूं कहते हैं। मगर हुमायूं बोल
तेरा इख्तिदार कहाँ गया हुमायूं बोल, तेरा लश्कर कहाँ गया हुमायूं बोल, तेरी फौज कहाँ गई हुमायूं बोल, तेरी ज़मीन कहाँ गई हुमायूं बोल, तेरे इशारे अबरू पर रक्स करने वाले गुलामों की भीड़ कहाँ गई। तो आज भी कब्र का सूनापन बोलता है, जो दुनिया के पीछे भागा दुनिया दगा दे गई। मगर जो दुनिया छोड़ गया तो उसे 100 बीघे वाले एरिया में मत, 1 बीघे वाले एरिया में जाकर देख लो। बादशाह वहाँ जाए, वजीर वहाँ जाए, अमीर वहाँ जाए, फकीर वहाँ जाए, मजदूर वहाँ जाए, मालिक वहाँ जाए, सब जाकर महबूबे इलाही की चौखट पर अकीदत की पेशानी झुकाकर बोल दें, कृपा करो महराज, कृपा करो महराज, रख लो मोरी लाज, कृपा करो महराज, दर पर आए हैं हम आज, कृपा करो महराज। आओ दिल्ली चले, मेरे साथ सफर करना है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा हूं मेरा मजहब है इस्लाम, मोहब्बत से फैला, प्रेम से पहला, प्यार से पहला। प्रेमवटी का मधवा पिलाया है जब निजामुद्दीन ने, तब कोई खुसरो हुआ है, कोई नसीर हुआ है। तब खुसरो मचल कर कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। ये है इस्लाम के फैलाव की खूबसूरत तारीख। एक वाकया सुन लो, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर गड़बड़ था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर हेल्थ के लिए हार में फुल है। कल भी वहाँ का पानी जो ज़मीन से निकलता था वो सेहत के लिए हानिकारक था, आज भी जो ज़मीन से पानी निकलता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। कल की हुकूमत अपनी रियाया के लिए मीठे पानी का कल की तरह इंतज़ाम करती थी, आज की हुकूमत आज की तरह इंतज़ाम करती है। उस वक्त प्लम्बरिंग का दौर नहीं था, समरसेबल का माहौल नहीं था, पाइप बिछाने का माहौल नहीं था, टोटी लगाने का माहौल नहीं था, मगर उस वक्त के बादशाह ने भी अपनी रियाया के लिए मीठे पानी पीने और पिलाने का इंतजाम किया। अपने वर्कर से अपने कारकुनान को लगा दिया करते, सुबह और शाम 2 का 2 वक्त होता। दिल्ली के खास जगह पर, स्पेशल जगह पर दिल्ली की हुकूमत की तरफ से, दिल्ली हुकूमत के वर्कर से कारकुनान बड़े बड़े घड़े पर मीठा मीठा पानी लाते और खास जगह पे रख देते। आसपास के लोग वहीं आते, घड़े से मीठा पानी अपने घर पीने के लिए ले जाते। जिन खास जगहों पे हुकूमत की तरफ से मीठे पानी रखने का इंतज़ाम था, उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानका। सब बोलो तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वहीं पर तवज्जो चाहूं। एक मर्तबा हजरत महबूबे इलाही अपने हुजरे से निकले, हुजरे से निकलकर थोड़ी आबादी के अंदर गए तो देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी नजर पड़ गई महबूबे इलाही की। गौर से सुनना मेरी बात, इस्लाम मजहब की बेटी नहीं थी, हिंदू मजहब की बेटी थी। जैसे ही सरकारे महबूबे इलाही की नजर पड़ी, पूछते हैं बेटी। जैसे ही महबूबे इलाही ने बेटी कहा, उस गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत को ऐसा लगा कि मुझे बाप के सुकून और करार की जगह मिल गई। बेटी, हाँ बाबा, तुम रहती कहाँ हो? तुम रहती कहाँ हो? बाबा, बस यही 10-5 घर के बाद मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ बाबा। का तुम इतने करीब रहती हो, मगर मैंने कभी अपनी खानकाह में तुम्हें मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। हुजूर दुआ फरमाए, सिवा के मैं आपकी मोहब्बत चाहूँ, कभी नहीं देखा। क्या बात है, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? खुसरो ने रोका है क्या? नसीर ने मना किया है क्या? नाम बताओ, मैं अपनी खानकाह का दरवाजा उस पर बंद कर दूंगा। किसने रोका है तुम्हारा रास्ता? तुम क्यों पानी लेने नहीं आती हो? महबूबे इलाही के लहजे में मोहब्बत का 7 समंदर सिमटा हुआ था।
सातों समंदर सिमटा हुआ था। फरमाते हैं बोल किसने मना किया? वो बेटी हिंदू मजहब की मानने वाली औरत रोने लगी। बेटी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे तुम रो सको, क्यों रो रही हो? वो औरत रो कर कहती है बाबा 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 बाबा, आज कई सालों के बाद किसी ने मुझे बेटी कहा और मुझसे खैरियत पूछ ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा मेरी शादी हुई थी। बेटियों, इस्लाम की बेटियों गौर से सुनना, मेरी शादी हुई थी बाबा, बहुत धूमधाम से मेरे माँ बाप ने शादी की थी। शौहर अच्छा था, कमाने वाला था, हैंडसम भी था, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कमाने वाला था, जरूरत की सारी चीजें पूरी होती थी, हंसता खेलता घर था। कुछ ही दिनों के बाद ना जाने किसकी नजर लग गई, मेरे शौहर की सेहत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते हाथ ने जवाब देना बंद कर दिया, पांव बेकार हो गया, जिस्म मफलूज हो गया। डॉक्टर को दिखलाया, वैद्य को दिखलाया, हकीम को दिखलाया, मगर बाबा कोई दवा काम न कर सकी। मेरा शौहर आज भी बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूं, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूं, पांव उसका है, चलती मैं हूं। बाबा बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा रिश्ता काट लो, दोस्तों ने कहा अलग हो जाओ, सहेलियों ने कहा ये शौहर अब किसी काम का नहीं, खत्म करो किससे कहानी। मैंने कहा अब्बा अम्मी सबसे, नहीं अब्बा मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं अम्मी मैं छोड़ नहीं सकती, जब सुख में मैंने साथी बनाया तो दुख में कैसे छोड़। इस्लाम की बेटियों, इस एक जुमले से सबक लेना, अगर तेरा शौहर 2 पैसे कम भी कमाता है तो तू बागैरत बीवी बन, बागैरत बीवी बन। इसलिए कि इस्लाम के बेटों के पास 2 ही हथियार है, तीसरा कोई हथियार नहीं। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो सब्र कर, हवेली है तो शुक्र कर। तू सब्र करेगी तो भी जन्नत तू पाएगी, तू शुक्र करेगी तो भी जन्नत पाएगी। उधर जाना मकसूद नहीं, वो एक अलग मौजू हो जाएगा मेरे लिए। बस इस वाक़े को आपसे मात फरमा ले, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा मैंने कहा सब साथ छोड़ दूं, सबका साथ छोड़ दूं, मगर शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, आसपास में रहती हूँ, कुछ घरों में काम करती हूँ, आती जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। शायद मेरे शौहर को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की ज़रूरत क्या है, मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की चाहत क्या है। न उसकी ज़ुबान कोई समझ सकता, न उसके मांगने को कोई समझ सकता। इसलिए बाबा अपनी झोपड़ी से अगर आपकी खानकाह तक आऊं तो डिस्टेंस है, फासला है। अगर इसी बीच में मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो उसकी जरूरत पूरी करेगा कौन? इसलिए मैंने सोचा है कि खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ देखना बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना सुनना था, हजरत महबूबे इलाही की आंखों में भी आंसू आ गए। बुढ़िया वो औरत अपने घर गई, महबूबे इलाही अपने हुजरे में आए। इशा की नमाज के बाद सब लोग सो गए, पूरा दिल्ली सो गया, मगर दिल्ली में एक है जो जाग रहा है, जिसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। आंखों में आंसू है, अश्कों की बरसात है, कमरा बंद है, रो रो कर कह रहे हैं मौला तूने तो मुझे अपने कर्म से महबूबियत की चादर दी, तूने तो मुझे अपने कर्म से इस इलाके का निजामुद्दीन कुतुब बनाया। अगर कयामत के दिन तूने पूछ लिया कि निजामुद्दीन तूने अपने इलाके कुतुबियत में अपने रहने वालों की खबर क्यों नहीं ली,
खबर क्यों नहीं ली निजामुद्दीन? मेरी एक बंदी थी, वो मीठे पानी को तरस गई, तुमने क्या किया? ए अल्लाह, अगर तूने कयामत में निजामुद्दीन से पूछ लिया तो निजामुद्दीन के पास जवाब क्या होगा? ये सोच सोच कर रोते हैं। इसे कहते हैं अल्लाह का वली। रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। पूरा दिल्ली सोया है, जाग रहे हैं निजामुद्दीन। ए बेटे, बाबू बाबू मेरे लाल, इस हिस्से को गौर से सुन लो मेरे दोस्त। खानकाह के मुरीदीन सोए हैं, खुलफा सोए हैं, मेहमान सोए हैं। अचानक हजरत महबूब इलाही ने अपने हुजरे का दरवाजा खोला, 2 घड़ा लिया, 2 घड़े में मीठा पानी लिया, एक इस कांधे पर, एक इस कांधे पर। कौन? निजामुद्दीन, सल्तनत चिश्तियत का शहरयार है निजामुद्दीन। कौन? निजामुद्दीन, ममलुकते विलायत का ताजदार निजामुद्दीन। चाहते तो गुलामों की भीड़ लगाकर कहते जा उस गरीब की झोपड़ी में पानी पहुंचा दे, मगर पूरा दिल्ली सोया है। पारसाई किसे कहते हैं? निजामुद्दीन की जिंदगी से पूछ। दरवाजा खोलते हैं, पूरा दिल्ली सोया हुआ है, शबे दैजूर के सन्नाटे हैं, रात की तन्हाई है, कुत्तों की हुकूमत है। महबूब इलाही 2 घड़ा पानी लेते, एक दाएं कांधे पर एक बाएं कांधे पर, चल पड़े। जैसे ही अपनी खानकाह से बाहर निकले, कुत्ते जो आदमी को देखकर भूखते थे, आज भूखते हुए कुत्ते चुप हो गए। मैंने तसव्वुर में पूछा उन कुत्तों से, रात की तन्हाई के बादशाह हो तुम क्यों चुप हो गए? तो उन कुत्तों ने बहुत सलीके से कहा, नौमान साहब, मैं अगरचे 4 पांव का कुत्ता हूं, मगर मुझको मालूम है कि वलियों को देखकर भूखा नहीं जाता। अरे इशारों में भी कभी अच्छी बात होती है भाई, कभी भूखा नहीं जाता। चले गए महबूब इलाही, उस गरीब औरत के दरवाजे पर 2 घड़ा पानी रख दिया, चले आए। सुबह हुई, औरत उठती है, दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। सोचती है कौन लाया होगा, किसने रखा होगा, दिल्ली में ये प्यार मुझ पर किसे आया होगा। फिर दिल ही दिल में कहती है, दिल ही दिल में कहती है, ऐसा दिल तो दिल्ली में सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अगर अहले इल्म और अहले मोहब्बत दुआ दे तो बहुत पुराने रंग तगज्जुल की एक मनकबत याद आ रही है। बस आप थोड़ी सी जिंदगी लाइए तो मजा आ जाए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। दिल ही दिल में, ये दिल ही दिल में बड़े कमाल की चीज है। जवानों समझने की कोशिश करना, बुजुर्गों को एहसास हो जाएगा। आपको पाया, आपको पाया, हज़रत मौलाना फरमाए, अल्लामा अस्लम का क़िबला, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया मेरे जाना मेरे मुर्शिद, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया गंवाया दिल ही दिल में। तीरे नजर से, तीरे
नजर से, हाँ जी तीरे नजर से, तीरे नजर से जख्मी हो कर, तीरे नजर से जख्मी हो कर खून बहाया दिल ही दिल में, खून बहाया बहाया खून बहाया दिल ही दिल में, और अपने ही खून से होरी खेली, अपने ही खून से होरी 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 होरी, अपने ही खून से होरी खेली, उनको दिखाया, सब बोलो ना दिल ही दिल में, उनको दिखाया दिल ही दिल में, एक एक तिनका, एक एक तिनका मैंने चुनकर, एक एक तिनका मैंने चुनकर महल बनाया दिल ही दिल में, और दिल को सजा कर, दिल को सजा कर मेहमान बना कर उनको बुलाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, खून बहाया दिल ही दिल में, उनको दिखाया दिल ही दिल में, मेहमान बनाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया। सच तो ये है रब को पाया दिल ही दिल में, रब को पाया जी पाया दिल ही दिल में। ऐसा दिल तो दिल्ली में सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। पानी ली, मीठा है, अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। बस 4 से 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, जैसे ही चौथी रात आई ये औरत फैसला करती है आज सोऊंगी नहीं, दरवाजे पे खड़ी रहूंगी, एहसास करूंगी शायद कोई आने वाला आए। जैसी एहसास होगा दरवाजा खोल दूंगी, देखना चाहती हूँ निजामुद्दीन आते हैं या उनका कोई मुरीद आता है, बाबा आते हैं या उनका कोई भेजा हुआ आता है। अचानक शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कोई आएगा, आने वाला, कोई आएगा, आने वाला। ऐसा लगा कोई आया, कोई आया। दरवाजा खोल देती है, सामने महबूबे इलाही, सामने महबूबे इलाही। बाबा बाबा आप, बाबा बाबा आप। सुनो सुनो सुनो, महबूबे इलाही फरमाते हैं बेटी बेटी बेटी, धीमे बोलो ना, धीरे बोलो ना बेटी, जोर से ना बोलो बेटी, धीरे बोलो ना। क्यों बाबा, जोर से क्यों नहीं बोलूं? सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी, धीरे बोलो बेटी, धीरे बोलो। सब सोए हुए हैं बेटी, सब सोए हुए हैं, अल इल्म की तवज्जो, सब सोए हुए हैं। वो औरत कहती है बाबा हालात ने मुझको गरीब कर दिया है, मगर मैं भी पढ़ी लिखी शऊरमंद औरत हूँ बाबा। सब सो गए हैं बाबा, धीरे बोलूं? हाँ बेटी। बाबा
आज ही तो कोई जगाने वाला आया है, आज ही तो कोई जगाने वाला आया है। बाबा आज बोलने दो जोर से। महबूब इलाही का जुमला सुनो, हम भी अपनी सलाह करें, आप भी अपनी सलाह करो, हर कोई अपनी सलाह करे। फरमाते महबूब इलाही बेटी धीरे बोलो, निजामुद्दीन के पास नेकियां बहुत हैं, मगर मेरी नेकियों को लोग जानते हैं, मेरी नेकियों को नसीर भी जानते हैं, मेरी नेकियों को खुसरो भी जानते हैं, मेरी नेकियों को नजीब भी जानते हैं। बेटी धीरे बोलो, निजामुद्दीन के पास ऐसी कोई नेकी तो रहने दो जिसे निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने, जिसे निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने। ये जो बात हो रही थी, शौहर जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक उसकी आंख खुल गई। वो देखने लगा, हिलने डोलने की ताकत नहीं थी, मगर आज देखकर अंदर से वो चेंज हुआ, गुस्से में आया और गुस्से में पलटी मारी, बिस्तर से नीचे आया, उलट कर पलट कर दरवाजे के पास आया, कान खड़ी किए सुनना चाहता है कि रात की तन्हाई में पूरा दिल्ली सो रहा है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है। उसे ये तो समझ में आया कि एक इसकी बीवी बोल रही है, एक मर्द की आवाज है, मगर वो मर्द कौन है ये समझ में नहीं आया, बात क्या हो रही ये नहीं समझ सका। इससे पहले ही महबूब इलाही चल पड़े। जैसी वो औरत 2 कदम अंदर लेकर आती है तो देखती कि शौहर यहीं पर है। आप यहां कैसे? गुस्से से आंख सुर्ख, तू बोलने लगा। बोलने लगा तू, जैसी बोला तो फिर बोलने ही लगा। तू कहती थी मेरी शरीफ बीवी है, तू कहती थी मेरी अच्छी बीवी है, मगर पूरा दिल्ली सो रहा है। बोल, रात की तन्हाई में तूने मेरे घर की इज्जत का सौदा कहां किया? बोल, मेरे घर की लाज को तुमने किसके हाथों बेच दिया? तू तो आवारा हो गई रे, तू तो बदकिरदार हो गई, तू तो तवाइफ हो गई, तू तो बदचलन हो गई। शौहर बोलता रहा, जुबान खुलती रही, और बोला और खुलने लगी। अब तो बोलने लगा, अब तो बोलने लगा। अब बोलता हुआ कहता है, कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो बदचलन मर्द? कौन है दिल्ली का वो बेगैरत इंसान जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत व आबरू पे डाके डालता है? जैसे ही उसने कहना शुरू किया, कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द, दिल्ली का वो बदकिरदार मर्द, बीवी इसकी गुस्से में आ गई। कहा, खबरदार, मुझे जो बोलना है बोल, मगर मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? रिश्ता जानना चाहते हो? तुम तो सिर्फ शौहर हो, मगर मेरी इज्जत है वो, मेरी लाज है वो, मेरा फख्र है वो, मेरा गुरूर है वो, मेरी इज्जत का मुहाफिज है वो। इतना गुरूर है तुम्हें तो फिर वो छुप कर क्यों आता है? हिम्मत है तो दिन के उजाले में आए। कि बस थोड़ा सा वक्त और इंतजार करो, बुला लेता हूं, बुला लेती हूं। अजान जैसी हुई चल पड़ी, खानकाह पहुंची। महबूब इलाही अपने मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद निकले। हाथ में चिश्ती रुमाल था, साथ में मुरीदीन थे। जैसे निकले दूर से देखा कि आज दरवाजे पर कोई औरत है। तेज कदमों से चले, कौन है? अरे ये तो वही है जिसे मैंने बेटी कहा है, ये तो वही है जिसे मैंने बेटी कहा। और तेज कदमों से आए, देखा बेटी की आंखों में आंसू है, बेटी की आंखों में आंसू है। बेटी खैरियत तो है? मीठा पानी लेने के लिए तुम शाम में भी नहीं आती थी, आज सुबह सुबह कैसे आ गई? रो क्यों रही हो बेटी? अभी बाप है ना, अभी बाप है ना, रो क्यों रही हो? बाबा, मेरे शौहर को शक हो गया है, मेरी इज्जत पर उसे बदकिरदारी का एहसास हो रहा है। बाबा, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज की हिफाजत कर लो बाबा।
महबूब इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, यूं अपने कांधे पे फेंका। मुरीदों से कहते ठहरो जी, जरा मैं अपने पीर बाबा फरीद की सुन्नत अदा करके आ जाऊं। आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। जैसे ही गए, आगे आगे औरत, बस 2 मिनट और, आगे आगे औरत, पीछे पीछे महबूब इलाही। जब औरत अंदर गई तो फख्र से कहती है देख आ गए, देख मेरा गुरूर आ गए, देख मेरी लाज आ गए। इतने में महबूब इलाही आ गए। जैसे ही महबूब इलाही ने झोपड़ी में कदम रखा, वो जो शौहर बिस्तर पे पड़ा था देखते ही खड़ा था। अरे बस 2 मिनट और है, जितनी जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह बोल सकते हो बोल लो। अरे मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। बिस्तर पे खड़ा पड़ा था, देखते ही रुखे महबूब इलाही की तलब। अब तो वो खड़ा था, खड़ा था, खड़ा था। जैसी महबूब इलाही करीब गए, पड़ा था, खड़ा था, फिर से कदमों में पड़ा था। उठाया महबूब इलाही ने, सीने से लगाया। देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया। इस राज से पर्दा तो कोई साहिबे दिल ही उठा सकता है, मगर मैं इतना जानता हूं कि देने वाला नजर कर दो परवरदे बाबा फरीद था, महबूब इलाही था, सल्तनत चिश्तियत का ताजदार था। पलट कर अपनी बीवी से कहता है सुन, 3 दिन से मुसलसल, कंटिन्यूअस, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक तुम खिलाकर, पिलाकर, सुलाकर सो जाती थी। एक चमकती पेशानी वाला, मुस्कुराते लहजे वाला, चेहरे पे खूबसूरत दाढ़ी, चेहरे से सियादत का झूमर फूटे। वो आता घड़े से पानी लेता, मुझको उठाता, उठ उठ। मैं उठ जाता, मैं बोलना चाहता मगर बोल नहीं पाता। वो पानी लेता, खुद भी पीता, फिर मुझको पिलाता, फिर पानी अपनी हथेली पर लेता, सर से लेकर मेरे पांव तक पानी को छिड़काव करता। उसके बाद कहता घबरा मत, बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। वली अच्छे दिन लाते हैं, बादशाह अच्छा दिन नहीं लाता। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं खड़ा होकर चलने लगा। यही वो मर्द फकीर है, यही वो मर्द फकीर है। और शौहर को बीवी से कहता है सोचना क्या है, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, मजहब वालों ने साथ छोड़ दिया, धर्म वालों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने खैरियत तक ना पूछी। पूछा है तो बाबा ने पूछा है, पूछा है तो बाबा ने पूछा। अब सोचना क्या है, अब अपना मजहब छोड़ो, अपना मजहब छोड़ो, इनका मजहब अपनाओ। जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा, मदीने वाला महबूब खुदा कैसा होगा। बाबा पढ़ा तो अपना लाया हुआ कलमा, पढ़ ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम सलामती का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम प्रेम का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। तेरी दौलत का नाम इस्लाम है, बचा लो अपनी इस दौलत को, बचा लो अपने इस बचा लो अपने इस खजाने को। इस्लाम के बेटो, इस्लाम के साथियों, मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है कि बदलती हुई रुतों को देखिए, जलते हुए मौसम को देखिए, हालात को देखिए। इस दौर में हमारा कोई कायद नहीं है, इस दौर में हमारा कोई रहनुमा नहीं है, इस दौर में भेड़ियों का, इस दौर में बकरियों का झुंड बन गए हैं हम, कोई चराने वाला हमें नहीं है। बकरियों का झुंड है और हर तरफ से भेड़िए निकल पड़े हैं शिकार को।
यहाँ से कौन हमारे रेवड़ की कौन सी बकरी को उठाकर जेल में ठूस दे पता नहीं, कब कौन गोलियों का निशाना बना दे पता नहीं। कोई अपनी आवाज उठाने वाला नहीं, कोई अपनी तंजीम नहीं। सच बोल रहा हूं, कोई नहीं है, बस एक है और वही है। जब बजाहिर कोई नहीं मिले तो भी, बजाहिर मिले तो भी मेरी ताकत का नाम है अल्लाह, मेरी कुव्वत का नाम है अल्लाह। मोटे मोटे हाथी लेकर आए जब अबाबीलों का लश्कर, जब मोटे मोटे हाथी लेकर आए अबरहा का लश्कर, तो खुदा की जात पर जब अब्दुल मुत्तलिब का यकीन हो तो कैसा करम होता है। मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और यही नहीं मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में, छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां। यह है अल्लाह की ताकत पर यकीन का इंजाम, ये छोटी छोटी कंकरियां। और करम इस पर ये देखो कि वो कंकरियां थी मगर जहन्नम की आग से पकाई गई थी। मगर खुदा की कुदरत का तमाशा देखो कि वही कंकरी चोंच में रहे तो चोंच न जले, वही कंकरी पैरों में रहे तो परिंदे के पैर न जले। मगर जब वही जन्नत की आग से पकाई हुई कंकरियां वहां से निकलकर मोटे मोटे हाथियों पे पड़े और लश्कर पे पड़े तो कुरान कहता है फजअलहुम कास्फिम माकूल, ये मोटे मोटे हाथियों का लश्कर तो भूसे की तरह होकर रह गया। तुम बदल गए हो, हम बदल गए, हालात बदल गए, हवाएं बदल गई, फजाएं बदल गई, सब बदल गया मगर मेरा अल्लाह नहीं बदला है। वो कदीम है, वो कदीम है, वो कदीम है, वो सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आओ पलट कर चले इस्लाम के दावते अमन की तरफ, आओ पलट कर चले इस्लाम के प्यामे अमन की तरफ और अपने रब से रिश्ता जोड़ ले। कोई रहे न रहे उसकी ताकत रहेगी तो इंशाअल्लाह उससे लौ लगाकर तो देखो हमारे वजूद को कोई खत्म नहीं कर सकता है। भेड़ियों के झुंड में अब आ गया अपना चमन, अब तो हर बंदूक से गोली निकलनी चाहिए और वो गोली किरदार की, मोहब्बत की गोली हो, प्यार की गोली हो, अमन की गोली हो। अल्लाह हम सबों को इस्लाम को समझने, समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम नमाजों का भी एहतमाम करें और दिल की सफाई का भी एहतमाम करें, हम सजदों का भी एहतराम करें, नफ्स की सफाई का भी एहतराम करें। सिर्फ नमाज पढ़ते रहे दिल का इलाज न हुआ तो आप आदमी न बन सके। अल्लाह हम सबों को मुसलमान बनाए। ये दुआ अजमन वस कुद्दूसिया व जुमला जहां आमीन। बात नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खता आई हो आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।